नमस्कार, सत श्री अकाल। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो चर्चा होगी कुरान की उन आयतों पर होगी जो आयतें लगभग काफिरों के खिलाफ हैं और काफिरों को इंसान नहीं समझती हैं। तो ये आयत नंबर है सवा सवा चैप्टर है, इसकी आयत नंबर 3। जिन लोगों ने इनकार किया उनका कहना है कि हम पर क़यामत की घड़ी नहीं आएगी। कह दो क्यों नहीं, मेरे परोक्ष जाता रब की कसम, वह तो तुम पर आकर रहेगी। उससे कण भर भी कोई चीज़ न तो आकाशों में उछले और न धरती में, और न इससे कोई छोटी चीज़ और न सही, किंतु वह स्पष्ट किताब में अंकित है। तो ये कह रहे हैं कि जो लोग कुरान को नहीं मानते, कुरान की आयतों को नहीं मानते, या कुरान की उन आयतों को नहीं मानते जिसमें छोटी साइंस है और जिसमें मारने और काटने की बात कही गई है नॉन मुस्लिम्स को, तो उन पर भी क़यामत आएगी। और उससे अगली आयत पढ़ा देता हूँ मैं आपको। उससे अगली बात, रहे वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों को मात करने का प्रयास किया, वह है जिनके लिए बहुत बुरे प्रकार की दुख यातना है। और उन लोगों के जो हमारे कुरान की आयतों को ठुकराया, कुरान की चाहे वो आयतें वायलेंस फैला रही हों, चाहे उनकी साइंस गलत तो ठुकराया था, लेकिन फिर भी उनके लिए बहुत कठोर दंड मिलेगा। दुखद यातना है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा। तो मतलब ये है डिक्टेटरशिप, जिनकी गलत बात ही मानो सही बात ही मानो। रहे वो लोग जो हमारी आयतों को मात करने के प्रयासरत हैं, वे यातनाग्रस्त किए जाएंगे। फिर उसी में ये रिपीट किया है 38 नंबर आयत में कि जो लोग हमारी आयतों को नहीं मानता तो उनको बहुत सारे उनको परेशान किया जाएगा, उनको मारा जाएगा, या जो भी कुछ हो। ये तो कुरान में लिखा ही हुआ है कि उनको वाजिब कत्ल मारा जाएगा। और इनकी अल-फतर की 11 नंबर आयत पढ़ लीजिए। अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर वीर्य से, फिर तुम्हें जोड़े जोड़े बनाया। उनके ज्ञान के बिना न कोई स्त्री गर्भवती होती है न जन्म देती है, और जो को आयु को प्राप्त करने वाला आयु को प्राप्त करता है और कुछ उसके आयु में कमी होती है, अनिवार्यतः यह सब एक किताब में लिखा है। निश्चय ही यह सब अल्लाह के लिए अत्यंत सरल है। तो सबसे पहली बात यह है कि जब मोहम्मद साहब को हीरा की गुफा में ये ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे पहले अल्लाह का अस्तित्व, अल्लाह का एग्जिस्टेंस कहीं भी किसी भी किताब में नहीं मिलता है। चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो जुडिज़म हो, चाहे सनातन धर्म की किताब में हो, ईश्वर का अस्तित्व मिला है, लेकिन अल्लाह स्पेशल अल्लाह का नहीं मिलता जिसने कि कुरान उतारी। तो ये कहना कि अल्लाह ने सब कुछ बनाया, इसमें एक संदेह उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि अल्लाह का अस्तित्व ही 610 ईस्वी से शुरू हुआ था मोहम्मद साहब की प्रीचिंग के बाद। तो अल्लाह ने तो पहले तो ये क्लियर हो गया, अल्लाह का अस्तित्व ही बाद में आया था। लेकिन अब इसको पढ़ते हैं ज़रा। अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर वीर्य से। अल्लाह ने पहले आपको मिट्टी से बनाया, उसके बाद वीर्य से बनाया। तो अब एक बात बता दिए, जब अल्लाह ने मिट्टी से ही बना दिया सबको, तो वही सिस्टम क्यों नहीं लागू कर सके? ये वो इसलिए लागू नहीं कर सके कि मिट्टी से इंसान बना ही नहीं था। इंसान बना था इवोल्यूशन से, धीरे धीरे आगे बढ़ के। तो ये कुरान की ये थ्योरी गलत है। फिर वीर्य से, फिर तुम्हें जोड़े जोड़े से बनाया। फिर बोलते हैं कि तुम्हें जोड़े जोड़े से बनाया, लेकिन इवोल्यूशन में और आज भी ऐसे प्राणी हैं जिनके जोड़े नहीं हैं, यानी कि नर और मादा एक में ही है। ऐसे बहुत से रेंगने वाले जीव हैं वो एक्चुअल में, जैसे केचुआ है, इस तरह के जीव हैं, वो एनिमल्स में आते हैं जिनके जोड़े नहीं हैं। तो ये भी कुरान को इन जानवरों की पता ही नहीं है कि जिनके जोड़े जोड़े नहीं हैं और उनके नर और मादा एक ही शरीर में होते हैं। उसके ज्ञान के बिना न कोई स्त्री गर्भवती होती है न जन्म देती है। ये कहते हैं कि उसके ज्ञान के बिना। उनका ज्ञान तो ये है, ऐसा है कि अब इंसान को मिट्टी से बनाया है, मिट्टी से बनाने के बाद फिर वीर्य से भी बनाया, डबल बनाया और जोड़े बनाए। और आदम जो हव्वा है वो ईव जो है वो आदम की पसली से बनाई। तो ये क्या संभव है कोई कि ईव जो है आदम की पसली से बनाई, जबकि एवोल्यूशन में तो ऐसा कुछ नहीं मिलता है। ये अनिवार्यता ये सब किताब में लिखा है। ये सारी किताब में लिखा है। किताब इसे कहते हैं कुरान। कुरान का भाई, कुरान आई मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद। उससे पहले क्या दुनिया नहीं चल रही थी? या उससे पहले क्या लोगों में इतनी अकल नहीं थी कि इंसान कैसे बना है?
और कैसे स्त्री गर्भवती होती है। तो ये कौन सी नई बात बता दी कुरान में अल्लाह ने आके। निश्चय अल्लाह के लिए अत्यंत सरल, अल्लाह के लिए अंतर सरल है, लेकिन 610 ईस्वी 610 के बाद सरल था। उससे पहले तो अल्लाह का अस्तित्व नहीं था। ये मोहम्मद साहब ने अल्लाह नाम की जो इनको लाए गए, दुनिया में लाया गया, ये मोहम्मद साहब की वजह से लाया गया। तो उससे पहले भी दुनिया पैदा हो रही थी। तो इन्हीं आप समझ सकते हैं कि किस तरह कुरान का ना साइंस से कोई मतलब है, ना वास्तविकता से कोई मतलब है, और खाली एक ही चीज़ से मतलब है कि इस्लाम को मानो, इस्लाम को पढ़ो, नहीं तो आप वाजिब कातिल हो, आप जाओगे नरक की आग में जलोगे। इस तरह की बातें हैं, तो आप खुद समझें। और सभी से ये अपील है कि इसको गौर से सारे लोगों को कुरान पढ़नी चाहिए। इसी के बाद मैं अपनी इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ।